तो आपकी प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो क्या हो आपके लिए फायदे का सौदा और किस तरह नुकसान से बचें। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी जी, साथ ही पंडित सुरेश कौशल जी हैं जो वास्तुविद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है आपकी प्रॉपर्टी में। और रुपए की गिरती कीमत से एक तरफ जहां सरकार से लेकर आम आदमी तक परेशान है, तो दूसरी तरफ विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं। विदेशों में रहने वाले भारतीय ऐसे वक्त में जमकर प्रॉपर्टी बाजार में निवेश कर रहे हैं। रुपए की गिरावट से हर भारतीय परेशान है। रुपए के कमजोर होने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई से परेशान लोगों के लिए घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और वो प्रॉपर्टी खरीदने की योजना को भी टाल रहे हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है जिसके लिए रुपए में गिरावट प्रॉपर्टी में निवेश करने का सुनहरा मौका है। दरअसल विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए देश की प्रॉपर्टी में पैसा लगाना फायदे का सौदा बनता जा रहा है। उन्हें पहले के मुकाबले प्रॉपर्टी खरीदने में कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है। एनआरआईज के लिए डबल बेनिफिट हो गया। एक तो इंडिया के अंदर रियल एस्टेट का जो रिटर्न है वो हमेशा ही ज़्यादा आता रहा है, रिसेंटली और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और ओवर एंड अबव दैट उनके लिए एडिशनल बेनिफिट आ गया। रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से उनकी जितनी रिटर्न्स बनती थी उससे कम 3 गुना हो गई है। रुपया मई से लेकर अब तक 12% तक लुढ़क चुका है। 5 साल पहले के मुकाबले तो रुपया 39% तक कमजोर हो गया है। इतना ही फायदा एनआरआईज को भारत में प्रॉपर्टी खरीदने पर मिल रहा है। हालांकि मंद पड़ा रियल एस्टेट बाजार रुपए के बहने से प्रवासी भारतीयों को लुभाने की ज्यादा कोशिश कर रहा है। सिंगापुर, कनाडा और अमेरिका में रहने वाले एनआरआईज को अपने वतन की प्रॉपर्टी में निवेश करना रास आ रहा है। पंजाब के एनआरआईज सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। डेवलपर्स का दावा है कि एनआरआईज की तादाद में 10% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी क्या हुआ कि जो एनआरआई इंटरेस्ट है वो रियल एस्टेट में थोड़ा एकदम है ना, उसमें स्पर्ट है, थोड़ा सा इंक्रीज आया है। उसको अट्रैक्ट कर रही है प्राइसिंग। और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो मुझे लगता है कि देयर इज अ ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज। हालांकि एनआरआईज के लिए देश में मनचाही प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं है। भारत में एनआरआईज केवल रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी ही खरीद सकते हैं। कृषि भूमि, प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत प्रवासी भारतीयों को नहीं है। हालांकि विदेश में बसने से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी को वो रख सकते हैं। इसके साथ ही वो हर किसी को प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकते और हर साल प्रॉपर्टी बेचकर वो देश से बाहर अधिकतम $1 मिलियन ही ले जा सकते हैं। डेवलपर्स के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी जहां देसी निवेशकों पर भारी पड़ रही है, वहीं विदेशी निवेशकों और प्रवासी भारतीयों के लिए ये एक लॉटरी की तरह है। कुछ और एनआरआईज हैं या कुछ एफडीआईज हैं वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं कि अगर हम 2 महीने पहले की सिचुएशन को देखें तो 10% का एप्रिसिएशन सीधा सा उनको मिल रहा है। व्हाट दे वर गेटिंग एट 55 दे आर गेटिंग एट 10% लेसर, बिकॉज they have to in Indian rupees they have to pay 60 rupees. They are getting the goods of 60 whereas they are paying $1. टैक्स के मोर्चे पर भी सरकार ने प्रवासी भारतीयों को अतिरिक्त छूट दी हुई है। इन्वेस्टर्स को हालांकि टैक्स में भी कुछ एक्स्ट्रा छूट दी गई है, जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट पे इंडियन इन्वेस्टर्स को 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। उनको 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, उनके लिए वो छूट अनलिमिटेड है। और लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन प्रॉपर्टी में। भारतीय खरीदार भले ही ब्याज दरों और महंगाई कम होने का इंतजार कर रहे हों, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतों में ठहराव और रुपए की गिरती कीमतों के कारण एनआरआईज के लिए ये निवेश का काफी अच्छा वक्त है। साथ ही ठप पड़े प्रॉपर्टी बाजार को भी इससे कुछ राहत मिल सकती है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। तो रुपए की गिरती सेहत जहां देसी इन्वेस्टर्स की तबीयत और नासाज